हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर्स क्लास में। आइए, आज जो है 7 जनवरी 2022 है। आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट बन सकते हैं, जो आसपास के जो लेटेस्ट है ना, मैं जो है आज जो है आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हो सकता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से क्यों ना आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन बन जाए। तो आइए देखते हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है फ्रेंड्स कि 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का जो है उद्घाटन किया है। यह जो है किस राज्य में मतलब है, मतलब ये जो नया जो टर्मिनल है, ये हवाई अड्डा, मतलब ये किस राज्य में लोकेटेड है। ठीक है, तो उस स्टेट का नाम आपको बताना है। इसमें देखिए ऑप्शन है आपके पास कि असम, त्रिपुरा, बिहार, तेलंगाना। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं राइट आंसर की। तो आपका जो है त्रिपुरा इज द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा जो है आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये जो रखा गया है। और त्रिपुरा की बात करेंगे ना, तो त्रिपुरा जो है तीन ओर से किस देश से जो है घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है तीनों ओर से। और एक और प्रोजेक्ट जो है चला था अभी लेटेस्ट में, जो कि त्रिपुरा में पूछी जाएगी कि प्रोजेक्ट 100 जो है किस स्टेट का है, तो आपको जो है राइट आंसर टिक करना है, जो कि त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा में। ठीक है, और त्रिपुरा की बात करेंगे तो विद्या ज्योति विद्यालय जो कि गुणवत्ता सूचकांक की जो है सुविधा के लिए ये जो प्रोजेक्ट 100 वाला जो स्टार्ट हुआ था पहले। ठीक है, और त्रिपुरा के सीएम की बात करें ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो लेटेस्ट में जो करंट में जो स्टेट वगैरह जो चलता रहता है ना, तो उन्हीं के सीएम गवर्नर वगैरह पूछी जाती है, तो उन सब के तो आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। तो त्रिपुरा के सीएम की बात करेंगे तो बिप्लव कुमार देव है। कौन है? बिप्लव कुमार देव हैं। और त्रिपुरा तीनों से घिरा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया ही। और यहाँ पे देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके पास रखा हूँ, आपको बताना है आंसर। देखिए त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो बिप्लव कुमार देव है। ठीक है, और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है किसका नया नाम है? रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है, पूछी जाएगी ये कहाँ पे है, तो ये जो एमपी में है। और पूछी जाएगी कि ये किसका जो है नया मतलब कि स्टेशन नेम चेंज हुआ है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसी का नया नाम बना है क्या? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये जो है आपका एमपी में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मिशन 100 मैंने अभी आपको बताया, ये जो कि कहाँ का है, ये जो है त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और किस एयरपोर्ट को जो है रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उस एयरपोर्ट का नाम बताना है। जो ये अवार्ड दिया गया है ना, ये रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, इसे सम्मानित किया गया है, तो केरल कोचिन अवार्ड। ठीक है, ये केरल जो है कोचिन एयरपोर्ट है, उसका जो है ये क्या किया गया है, उसे ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो कोचिन है, कोचिन को जो अरब सागर की रानी के नाम से जो है विख्यात है। क्वेश्चन पूछी जाती है कभी कभी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारे पास कि दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि चर्चा में रहा लोसर महोत्सव, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यानी कि पूछी जाएगी कि लोसर महोत्सव कहाँ का है, या किस राज्य में मनाया जाता है, या किस ये केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो आपको इसमें राइट आंसर टिक करना है, जो कि लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में ये लोसर महोत्सव मनाया जाता है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का मतलब कि द्वारा मनाया जाता है, और ये नए साल के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो लोसर महोत्सव आपको याद रखना है, नॉर्मली ये लद्दाख से रिलेटेड है। ठीक है, और कुछ मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो जो है हेमिस महोत्सव कहाँ पे है? लद्दाख में ही जो है, लद्दाख में ही जो है हेमिस महोत्सव। ठीक है, हेमिस महोत्सव भी और हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ पे लोकेटेड है, तो लद्दाख में ही है। और लद्दाख में के 2 जिले बने हैं, कौन कौन से भाई? तो लद्दाख में 2 जिला आपको याद रखना है, लेह और कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल 2 जिला का नाम आपको याद रखना है, लेह और कारगिल। और लद्दाख की जो राजकीय पशु कौन बना है, तो हिम तेंदुआ को जो है बनाया गया है, हिम तेंदुआ। और पक्षी की बात करेंगे ना लद्दाख के, तो राजकीय जो पक्षी है काली गर्दन वाली क्रेन है। ठीक है, और सबसे ऊंचा जो मूवी थिएटर अभी भी लेटेस्ट में बना है, वो भी कहाँ लोकेटेड है, वो भी जो है लद्दाख में ही बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? लद्दाख में ही बनाया गया है। और विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क है ना, उमलिंगला दर्रा वाली सड़क, तो वो भी बनाया गया है कहाँ पे? लद्दाख में ही बनाया गया है। और पूछी जाएगी ना, आइस हॉकी जो चैंपियनशिप है अभी आयोजन हुई थी, वो भी कहाँ पे हुई थी? लद्दाख में ही हुई थी। जिसको कौन जीता है, तो आईटीबीपी ने जीता था। कौन सा? ये आइस हॉकी जो चैंपियनशिप हुआ था। ठीक है, और अभी मैंने बताया आपको जो है लद्दाख के 2 जो जिले हैं उनको आपको याद रखना है, लेह और प्लस में कारगिल। इसके बाद आइए देखते हैं जो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
कह रहा है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे लोकेटेड है, यानी सिग्मो फेस्टिवल का संबंध जो किस राज्य से संबंधित है। तो सिग्मो फेस्टिवल का संबंध जो है किस राज्य से संबंधित है, आपको राज्य बताना है, तो वो आपका जो है गोवा हो जाएगा। गोवा में जो है मनाया जाता है सिग्मो फेस्टिवल। और थाई पुसम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, तो थाई पुसम जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है थाई पुसम। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या है। और क्वेश्चंस ये बता रहा है कि बथुकम्मा त्यौहार जो है का संबंध किस राज्य से है। तो जो बथुकम्मा त्यौहार है ना फ्रेंड्स, इसमें जो फूलों का त्यौहार से मतलब फूलों का त्यौहार है ये बथुकम्मा त्यौहार। और ये जो है तेलंगाना में आपको याद रखना है कहीं, ठीक है। कहाँ पे किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। और एक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सबरीमाला केरल में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केरल में जो मंदिर है ना सबरीमाला मंदिर, वहाँ पे एक और त्यौहार मनाया जाता है मकर विलक्कू त्यौहार। तो पूछी जाएगी कि मकर विलक्कू त्यौहार किस राज्य में माना जाता है, तो वो जो केरल से संबंधित है। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, तो केरल में है, आपको बताना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है, तो ये जो काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और काला एक आता है क्वेश्चन कि काला नमक महोत्सव, ठीक है। तो काला जो नमक महोत्सव है वो सिद्धार्थनगर यूपी का है, ठीक है। और एक मैं आपको जो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है हरेली, क्या पूछते हैं, हरेली त्यौहार। और एक क्वेश्चन आता है हरेला, ठीक है। तो हरेली, हरेली जो है कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और हरेला जो है यूके उत्तराखंड का है, ठीक है। ये दोनों आपको जो है नॉर्मली याद रखना है। इसके बाद आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि हाल ही में हम कह रहे कि हाल ही में किसने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में जो है पदभार संभाला है। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन बने हैं, तो वो आपको बने विनोद कन्नन। कौन बने भाई, विनोद कन्नन बने हैं, ठीक है। और ये जो विस्तारा एयरलाइंस है ना, ये जो है इसमें कौन कौन मतलब किसका किसका संयुक्त रूप से है, तो विस्तारा एयरलाइंस जो है ये जो है संयुक्त रूप से देखा जाएगा तो टाटा, ठीक है। टाटा एयरलाइंस का, इंडिया का ये टाटा और ये सिंगापुर दोनों जो है संयुक्त रूप से जो है 50% 50% मिला करके ये संयुक्त रूप से विस्तारा एयरलाइंस जो है चलती है। और इसके सीईओ कौन बन गए हैं, तो जो है विनोद कन्नन बन गए हैं। और इसके बाद देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछी जाएगी ट्विटर का नया सीईओ कौन बने हैं, तो ट्विटर का जो नया सीईओ जो पराग अग्रवाल बने हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्री के जो है कौन है, प्रेजेंट टाइम में जो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, आपको याद रखना है। और पूछी जाएगी अमेजन के सीईओ कौन बने हैं, तो अमेजन के नए सीईओ जो एनडीजीसी है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शायद है, हाँ देखिए अमेजन के जो है अमेजन के नए सीईओ कौन है, तो एनडी जोशी, अमेजन के नए सीईओ एनडी जोशी। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा जो समिति है उसके हेड कौन बने हैं, तो नासिर कमल, आपको याद रखना है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति, आपको देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति जो है इसके हेड कौन बने हैं, तो नासिर कमल बने हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करेंगे ना, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बोला है कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बन गई है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा हरप्रीत चंडी, ठीक है। जो साउथ जो पोल है ना दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पे जो है पहुँचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी हरप्रीत सिंह। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरप्रीत सिंह आपको जो नेम याद रखना है, भूलना नहीं है। और नेम ये जो हरप्रीत सिंह चांडी है ये जो ब्रिटिश सेना में, ठीक है, ब्रिटेन में यानी कि ब्रिटिश सेना में शामिल है। और ये किस नाम से जाने जाते हैं वहाँ पे, तो पोलर प्रीत के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, पोलर प्रीत से नाम से वहाँ पे मतलब वो है। और आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या है। क्वेश्चंस कह रहे हैं कि जोया अग्रवाल, देखिए नेम लिखा है यहाँ पे जोया अग्रवाल। तो जोया अग्रवाल कौन थी, क्या थी, इनसे रिलेटेड आपको बताना है ये क्या था, क्वेश्चंस कैसे पूछी जाएगी। तो जो उत्तरी ध्रुव था ना, जो नॉर्थ पोल, तो उत्तरी ध्रुव के उत्तर से उड़ान भरने वाली जो पहली महिला जो पायलट दल था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये जोया अग्रवाल ने किया था। और हर्षवंती बिष्ट की बात करेंगे ना, तो हर्षवंती बिष्ट जो उत्तराखंड के हैं, कहाँ के, उत्तराखंड के हैं। और भारतीय जो पर्वतारोही संस्थान है उसके हेड कौन बनी है, तो यही हर्षवंती बिष्ट बनी है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि काम्या कार्तिकेयन, कह रहा है कि काम्या कार्तिकेयन, जो काम्या कार्तिकेयन है, काम्या कार्तिकेयन कौन है,
और ये ऋत्विका श्री, दो नेम है आपके पास। तो जो काम्या कार्तिकेयन है ये एंडीज पर्वत का जो एकांक गुहा ना, सबसे ऊंची चोटी, जो साउथ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांक गुहा, वो एंडीज पर्वत की एकांक गुहा है, उसका फतह करने वाले कौन थे, ये काम्या कार्तिकेयन है लेटेस्ट में ही। और ऋतिका श्री की बात करेंगे तो ये किलीमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है ना, वो अफ्रीका का जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो तंजानिया है, तंजानिया देश में इसी तरह किलीमंजारो जो कि सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, उसका फतह करने वाली सबसे युवा महिला की बात करेंगे तो ऋतिका श्री है। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का मतलब कि सबसे पहली, मतलब माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। कौन है, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बोला है आपका कि हाल ही में ये चर्चा में रहा त्रिंकोमाली तेल टैंक फर्म किन देशों से संबंधित है। देखिए त्रिंकोमाली तेल टैंक फर्म ये जो है किस देश से संबंधित है। तो त्रिंकोमाली जो तेल टैंक फर्म है ना, ये भारत और श्रीलंका से संबंधित है। किस देश से संबंधित है भाई, भारत और श्रीलंका से संबंधित है। और भारत की तरफ से इसमें कौन है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी है। क्या है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि 99 टैंक इसमें शामिल है भारत की तरफ से। और ये दोनों देशों का समझौता है, भारत और श्रीलंका का जो है समझौता है। ठीक है। और ये जो त्रिंकोमाली जो तेल टैंक फर्म है ना, ये जो है सेकंड है, ये मतलब ये जो सेकंड विश्व युद्ध के समय जो है इसका ईंधन आपूर्ति के लिए इसका जो है मतलब ये बनाया गया था। ठीक है, सेकंड विश्व युद्ध के समय। और सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेकर के और 45 तक जो है ये सेकंड विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद आइए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए मैं आपको बता दूं, श्रीलंका आपके पास आया है ना, तो श्रीलंका का के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं भारत में। तो भारत और श्रीलंका के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो आपके सिलीनेक्स, कौन है, सिलीनेक्स। अगर बात करेंगे सिलीनेक्स कि सिलीनेक्स जो है किस देश के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, तो आपका बताना है भारत और श्रीलंका। और एक क्वेश्चन आता है मित्र शक्ति, कौन सा आता है, मित्र शक्ति। ठीक है, तो मित्र शक्ति आपसे पूछी जाएगी, तो मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के साथ ही जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। और संसद मैत्री संघ की बात करेंगे ना, पूछी जाएगी क्वेश्चन कि संसद मैत्री संघ जो है में कौन कौन से राज्य शामिल है, पूछी जाएगी संसद मैत्री संघ में कौन कौन से राज्य जो है शामिल है। तो आपको बताना है भारत प्लस में श्रीलंका। ठीक है, भारत प्लस में श्रीलंका आपको बताना है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है चाबहार बंदरगाह, क्या लिखा है भाई, चाबहार बंदरगाह की स्टोरी क्या है। तो ये जो ईरान में ये भारत जो है बनाया गया है, ये भारत का बंदरगाह है, ईरान में बनाया है, जो कि ये चाबहार बंदरगाह है। और हम्बन टोटा बंदरगाह की बात करेंगे तो ये श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका में है और चाइना द्वारा बनाया गया है। ये किसका बंदरगाह है, तो चाइना का बंदरगाह है। और कहाँ पे, तो श्रीलंका में है। चाबहार जो है ईरान के में है और ये भारत द्वारा बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं सूर्य किरण क्या है, तो सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये भारत और प्लस में नेपाल के बीच ये होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी, सूर्य किरण। इसके बाद देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट। और देखिए यहाँ पे और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर पूछी जाएगी बांग्लादेश के साथ से कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज बनती है, तो सैमप्रीटी। अगर सैमप्रीटी की बात करेंगे ना, सैमप्रीटी जो है किस देश के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, तो जो भारत और बांग्लादेश के साथ जो है सैमप्रीटी है। और एक बंदरगाह मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना है कि ग्वादर बंदरगाह पूछी जाएगी कि ग्वादर बंदरगाह जो है कहाँ पे है, तो ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में है और ये जो है चाइना का बंदरगाह है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछी जाएगी कि हाल ही में कौन सा एशियाई देश में जो है खाद्य आपातकाल लगा था, तो वो आपका राइट आंसर बन जाएगा श्रीलंका में ही अभी हाल ही में जो है खाद्य आपातकाल जो है लगा हुआ था। इसके बाद आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि मित्र शक्ति जो है किन दो देशों को जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो भारत और प्लस में श्रीलंका का मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इक्विवेलेंट जो है मालदीव के साथ जो है एक्सरसाइजेज होती है, मालदीव और इंडिया के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोला है कि हाल ही में जो है इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण जो है किया गया है। ये किसने किया है अधिग्रहण, तो ये जो है गूगल ने किया है। कौन किया भाई,
गूगल किया है, ठीक है। आपको बताना है नॉर्मल आंसर जो है गूगल। और यहाँ पे देख लीजिए, और गूगल के अभी अभी नए जो है मतलब कि हाल ही की बात है, मतलब सीईओ की बात करेंगे। डायरेक्ट पूछी जाएगी कि गूगल के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको बताना है सुंदर पिचाई। कौन है भाई? सुंदर सुंदर पिचाई बताना है। और गूगल का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गूगल जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर यूएसए यानी अमेरिका की कंपनी है। और इसकी बात करेंगे गूगल की मम्मी कौन है, ये पेरेंट्स कंपनी, तो पेरेंट्स कंपनी है अल्फ़ाबेट कंपनी। कौन है भाई? अल्फ़ाबेट कंपनी है, आपको याद रखना है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हमारे पास है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके पास में लेकर आया हूँ, जो कि हेरन रन। देखिए हेरन रन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर है कि हेरन रन जो है कौन सा देश से लिया गया है, तो ये जो इजराइल से जो है भारत मतलब लिया है। और ये कहाँ पे तैनात है ये ड्रोन, एक जो है एक प्रकार का ये ड्रोन है, ये एलएसी जो है ना, लाइक एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी जो भारत और चाइना के जो बॉर्डर है वहाँ पर ये तैनात है, ठीक है। और एलएसी पर ही बात करेंगे, पूछी जाएगी ना गलवान घाटी कहाँ पे है, तो लद्दाख में एलएसी पर स्थित है। और यहीं पे जो है, और यहीं पे जो है ये एलएसी में जो है कहाँ पे पेंगोंग झील भी स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखा है पेगासस। पेगासस ये है क्या? तो ये जो पेगासस जो एक दुर्भावना सॉफ्टवेयर है, ये व्हाट्सएप द्वारा जो है जासूसी इसका काम करना है, ठीक है। इसके बाद इसका काम है जो व्हाट्सएप द्वारा जो है जासूसी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? पूछी जाएगी कि इजराइल के प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है भाई, और राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो इजराइल के पीएम प्रेजेंट टाइम में नेफ्ताली बेनेट है। कौन है? नेफ्ताली बेनेट। और राष्ट्रपति हैं इसोक हर्जोग। कौन है? इसोक हर्जोग जो है राष्ट्रपति हैं, और पीएम कौन है? नेफ्ताली बेनेट है। और इजराइल की संसद की बात करेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इजराइल के संसद होता है नेसेट। कौन है पेरेंट्स? नेसेट होता है इजराइल के संसद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हैकिंग लिखा है। हैकिंग तो आप लोग समझ ही रहेंगे, हैक कर लेना, ठीक है, यानी कि बिना बताए किसी मतलब किसी का निजी चीज़ों को मतलब जानकारी लेना या हैक करना, यही होता है हैकिंग। और फार्मिना क्या है? फार्मिना की बात करेंगे तो पानी के अंदर अंडर सी, ठीक है, जो केबल अभी गूगल द्वारा जो है बिछाया गया था वही है फार्मिना। इसके बाद देखते हैं, आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि 3 जनवरी 2022 को किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण की शुरुआत किया है? तीसरे चरण को स्टार्टिंग किसने किया है? तो देखिए ये एजुकेशन से संबंधित है, तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान है जो है क्या करेंगे, इसका शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए जो कि और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है ना, इसका मतलब कि NEAT का जो तीसरा चरण जो स्टार्ट किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा में रोजगार की अवसर बढ़ाने के लिए मतलब क्षमता का विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। और इस पहल को लागू करेगी कौन सी कंपनी लागू करेगी? तो AITEC, ठीक है, AITEC जो है लागू करेगी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और आइए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं फैक्ट से रिलेटेड। करे कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? भारत के शिक्षा मंत्री मैंने अभी अभी बताया धर्मेंद्र प्रधान। कौन है भाई शिक्षा मंत्री? कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आपको जो है याद करना है, शिक्षा मंत्री प्रेजेंट में धर्मेंद्र प्रधान। और उज्ज्वला योजना जो 2.0 कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो 2.0 था ना, ये महोबा यूपी से, कहाँ से? महोबा यूपी से स्टार्ट हुआ था। और उज्ज्वला योजना जो फर्स्ट था 1.0 वो जो बलिया यूपी से स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। इसके बाद देखते हैं, आइए देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहे हैं क्वेश्चन ना कि सहकारिता मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय का मंत्री है अमित शाह। कौन है? अमित शाह है। और सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? इसका वाक्य क्या है? तो सहकार से समृद्धि। क्या है? सहकार से समृद्धि, ठीक। इसके बाद आइए देखते हैं, और सचिव कौन थे? फर्स्ट सचिव कौन थे? तो अभय कुमार जो है, मतलब सहकारिता मंत्री के पूछी जाएगी सचिव कौन है, तो बस बता देना है आपको अभय कुमार। अभी लेटेस्ट में बना हुआ है ये मंत्री, तो मंत्रालय ये बना हुआ है हाल ही में। इसके बाद देख लेते हैं, और शिक्षा से संबंधित देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं आपको, जो एकदम बिल्कुल उतार लेना है। देखिए शिक्षा पूछी जाएगी ना, तो शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, आपको हमेशा याद रखना है। और ये कब बना समवर्ती सूची में? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी संविधान बोला जाता है, वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस समवर्ती सूची में हो गया है, ठीक है।
और पूछी जाएगी कि शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा जो है किसको बोला जाता है, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड डिस्पैच को बोला जाता है। 1854 से रिलेटेड है, ठीक है, 1854 बना था वुड डिस्पैच, उसको बोला जाता है क्या, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और देखिए एक संविधान संशोधन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। इसका मतलब क्या है, तो इस ये है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ठीक, शिक्षा का अधिकार, ठीक। और इसके बाद बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था जो है 2002 का एक्ट। अगर पूछ जाएगी राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है, तो 2002 का है। और ये लागू कब हुआ था एक्ट, तो ये एक्ट लागू हुआ था 2010 को। कब लागू हुआ था, 2010 को। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद आ गया, अगर पूछी जाएगी कि एनईपी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो आया था अभी 2020 वाला, तो ये जो है 2020 वाला ये किस समिति पे सिफारिश पे हुआ था, तो कस्तूरी रंगन समिति। आपको देखिए कई बार जो समितियाँ पूछी जाती है किस समिति से रिलेटेड कौन सा पॉलिसी है, तो आपको बताना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कस्तूरी रंगन समिति से संबंधित है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, करे कि जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम जो है शुरू किया है, SAR, ये जो स्मार्ट सिटी से संबंधित है। तो इसको जो स्टार्ट किया है स्मार्ट सिटी मिशन है स्टार्ट किया है, ठीक है, कौन स्टार्ट किया है, स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया है। और बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है ना कि 75 जो ऐतिहासिक सिटी हैं, शहर हैं, उसको जो दस्तावेजीकरण करना है, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। अमृत और 75 मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, 75 तो मैं बार बार बताता हूँ, 75 जो कि 75वां जो वर्षगांठ मनाया जाने वाला है, जो ये सब, तो इसका जो है 75वां वर्षगांठ, इसी पे ये 75 करके मतलब बहुत सारे जो है योजनाएं स्टार्ट की गई है, ठीक है। अमृत महोत्सव, ठीक, अमृत महोत्सव 75वां, आज़ादी के 75वां वर्षगांठ, ठीक। इसके बाद देखते हैं जो कि फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी है, और स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी, तो भुवनेश्वर थी। और 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है, शिलोंग मेघालय है। और मैक्सिमम स्मार्ट सिटी की बात करेंगे ना, तो वो आपका यूपी में जो है मैक्सिमम स्मार्ट सिटी यूपी की है। और स्मार्ट सिटी के संबंध किस मंत्रालय से है, तो स्मार्ट सिटी के संबंध है आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, आवास एवं, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। और आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो हरदीप पुरी है। कौन है भाई, हरदीप पुरी, आपको बताना है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करेंगे तो ये जो है किसने स्टार्ट किया था, कौन सा आयोग, मतलब कि कौन सा संस्था स्टार्ट किया था, तो नीति, आपका जो है कौन सा भाई, नीति, बचपन का प्यार, ठीक है, नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। और इसमें अटल टिंकरिंग लैब मतलब बनी थी। और सतत विकास सूचकांक SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये, तो इसमें जो है बात करेंगे SDG की, तो ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये भी जो नीति आयोग ने ही स्टार्ट किया था। और इस सूचकांक में टॉप पर कौन है, बॉटम पे कौन है, तो टॉप पे केरला है और बॉटम पे बिहार है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन की बात करेंगे। अटल इनोवेशन जो मिशन था ये भी स्टार्ट किया था किसने, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। अटल टिंकरिंग लैब बनी थी। और भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन थी, तो अभी मैंने बताया आपको भुवनेश्वर। और 100वां कौन सा है, शिलोंग है, जो कि मेघालय का। और कुछ देखिए मैं समितियाँ बता रहा हूँ, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे, अगर बात करें लक्कड़ बग्गा समिति, कौन सी समिति भाई, लक्कड़ बग्गा समिति की बात करेंगे। देखिए लक्कड़ बग्गा समिति, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति, इन तीनों की बात करेंगे तो ये जो किससे संबंधित है, तो ये जो है गरीबी से संबंधित है। किससे, गरीबी से संबंधित है। और एक इम्पोर्टेंट समिति है जो कि भगवती समिति, कौन सी, भगवती समिति। भगवती समिति की बात करेंगे तो ये संबंधित है जो है बेरोजगारी से। किससे संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है। और एक मैं संस्था का नाम लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे NSSO जो है, मतलब कि जो नेशनल जो सैंपल सर्विस है, ये किसकी किसकी मतलब आंकड़ा जो है बताता है, जारी करता है। तो ये गरीबी और प्लस में जो है बेरोजगारी, गरीबी प्लस में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करता है ये NSSO। इसके बाद देखिए आइए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाले कौन से है हमारे पास, क्वेश्चन सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है।
किससे संबंधित है? सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता। और सामाजिक कार्यकर्ता मतलब ये इनका काम क्या था, क्या किया भाई? तो जो पद्म श्री अवार्ड मिला है, तो महाराष्ट्र के मदर टेरेसा के नाम से ये जाने जाते हैं। ये अनाथ बच्चों की माँ के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, अनाथ बच्चों की पालन पोषण वगैरह, तो इसलिए इनको सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र से संबंधित है। और कुछ मैं पद्म अवार्डेड की बात करता हूँ। चलिए देखिए, पद्म अवार्ड की बात करें तो ये स्टार्टिंग कब हुआ था? तो स्टार्टिंग हुआ था 1954, यानी कि 1954 में जो पद्म अवार्डेड स्टार्ट हुआ था। और सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार की बात करेंगे तो भारत अवार्ड है। कौन सा? भारत रत्न अवार्ड है। कौन सा? भारत रत्न अवार्ड है। और द्वितीय बड़ा जो है पद्म विभूषण होता है। कौन सा? पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। क्रम आपको याद रखना है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। और स्टार्ट हुआ था कब भाई? 1954 में, आपको याद रखना है। और 2021 में जो है पद्म विभूषण जो कितने लोगों को दिया गया था? तो पद्म विभूषण जो अभी हाल ही में जो 2021 में 7 लोगों को दिया था। अभी मैं आपको नाम बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो ये अभी मैंने बताया आपको कि पद्म जो अवार्डेड हैं, ये 1954 में स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये क्रम वाइज आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैं आपको जो 7 नाम बता रहा हूँ, आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। देखिए कह रहे हैं ना कि 2021 में जो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, तो शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र सिंह कृपलानी जो कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक थे, ठीक है, और मौलाना बहिउद्दीन और सुदर्शन साहू, फिर डॉक्टर खान, डॉक्टर हेगड़े, फिर बाला सुब्रमण्यम और बीबी लाल जो कि आर्किटेक्चर है। तो 7 नाम आपको याद रखना है। देखिए फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। शिंजो अबे जापान के पूर्व पीएम, नरेंद्र सिंह कृपाणी जो कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक, मौलाना बहिउद्दीन खान, इसके बाद जो देख लेंगे कि सुदर्शन साहू है, डॉक्टर हेगड़े हैं, इसके बाद बाला सुब्रमण्यम और बीबी लाल जो कि आर्किटेक्चर। इसके बाद देखिए आइए कुछ और बात करते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे नाम लिखा है चंद्रा नायडू। क्या लिखा है भाई? चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू थी कौन? तो चंद्रा नायडू जो थी, ये जो है फर्स्ट महिला जो कमेंटेटर थी वही थी चंद्रा नायडू। और इनका जो हाल ही में क्या हो गया? इनका हाल ही में जो निधन हो गया है चंद्रा नायडू का। तो आपको याद रखना है चंद्रा नायडू जो है फर्स्ट महिला कमेंटेटर थी। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है नाम भानु अथैया। भानु अथैया के बारे में बताइए। भानु जो अथैया थी, भानु अथैया का निधन हुआ है हाल ही में। ये जो ऑस्कर अवार्डेड, मतलब गांधी फिल्म में जो इनको ऑस्कर अवार्डेड मिला गया था, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था भानु अथैया को। और किसके लिए? तो कस्टम डिजाइनर के लिए जो है अवार्डेड, ये अवार्डेड है जो ऑस्कर अवार्ड है गांधी फिल्म में। इसके बाद देखिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है डॉक्टर पद्मावती। देखिए डॉक्टर पद्मावती का संबंध किससे है? डॉक्टर पद्मावती, तो जो डॉक्टर पद्मावती के जो हाल ही में निधन हुआ है वो थी कार्डियोलॉजिस्ट। क्या थी? हृदय से संबंधित थी, जो कार्डियोलॉजिस्ट थी। और इसके बाद एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट जो मनोचिकित्सक महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, फर्स्ट महिला मनोचिकित्सक में कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है किससे, कहाँ के थे, मतलब किससे संबंधित है? तो ये जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। और ये यूके उत्तराखंड का जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद देखिए एक और आंदोलन था, ये क्या बोलते हैं? अपीको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड का था, सुंदरलाल बहुगुणा। और पूछिए कि अपीको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कर्नाटक। अपीको आंदोलन कर्नाटक, चिपको आंदोलन उत्तराखंड, अपीको आंदोलन कर्नाटक और चिपको आंदोलन उत्तराखंड। और अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि फर्स्ट जो मनोचिकित्सक महिला कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम आपको याद रखना है शारदा। क्या है भाई? शारदा जी थी। इसके बाद देखिए आइए लास्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे इस वीडियो का, कह रहा है कि हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला, मतलब कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? उड़ीसा में वो कौन सा जिला है जिसमें जो है मतलब बाल विवाह एकदम बिल्कुल मुक्त हो गए, वहाँ पे अब बाल विवाह नहीं। देखिए क्यों, इसमें जो हम बताएं ये कैसे किया गया, तो इसकी घटना की बात बताएं तो मतलब कि लगातार कोई भी बालिका है ना, अगर 5 दिन तक अब्सेंट हो रही है तो आपको प्रशासन में
क्या करना है, मतलब बताना है कि क्यों क्या हुआ, ठीक है। तो इसके वजह से इसको किया गया। और ये कौन सी जिला है, जिला का नाम आपको बताना है। तो ये गंजम जिला, कौन सा भाई, गंजम जिला, गंजम जिला से संबंधित है। गंजम जिला में जो है इनको जो क्या घोषित कर दिया गया है, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला, ठीक है, गंजम जिला आपको याद रखना है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गंजम जिला कहाँ पे है, किस राज्य के है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार नहीं पूछे जाते, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, कि जो लेटेस्ट में चर्चा में रहता है ना, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को जो है पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं, आइए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है आपको कि 100% वैक्सीनेशन, देखिए 100% वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला जो फर्स्ट जिला कौन था, किन्नौर जिला है। कौन सा है, किन्नौर जिला। और किन्नौर जिला जो पड़ता है किस राज्य में, तो ये पड़ता है जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और 100% वैक्सीनेशन का फर्स्ट राज्य की बात करेंगे तो भी आप मारेंगे किसको, हिमाचल प्रदेश को ही मारेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करें कि 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है, तो यही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि 100% भारत का पहला राज्य जो धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त है, धुआं मुक्त एलपीजी युक्त, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और रेबीज मुक्त जो है फर्स्ट भारत का राज्य कौन सा है, तो गोवा वाले बीच पर, यानी गोवा हो जाएगा, ठीक है। और टीबी मुक्त फर्स्ट राज्य कौन सा है, तो टीबी मुक्त फर्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मैंने अभी आपको बताया। और देखिए उड़ीसा की बात की जा रही है, तो उड़ीसा में जो है कुछ फेस्टिवल याद रखना है, रज पर्व, धानु यात्रा और नुआखाई। रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई की बात करें किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। और कोणार्क में, जो उड़ीसा में जो कोणार्क में एक जो सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पेगोडा नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो गंगवंश के नरसिंह वर्मा फर्स्ट ने जो है कराया था, ठीक है। और जगन्नाथ के जो पुरी का रथ यात्रा भी वो भी उड़ीसा से ही संबंधित है। इसके बाद देखिए आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये कह रहा है कि एयरटेल जो पेमेंट बैंक है ये आरबीआई से मिला अनुसूचित बैंक की दर्जा मिल गया है, ठीक है। यानी एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई से मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा। जो आरबीआई है इन्होंने अनुसूचित बैंक का दर्जा किसको दी है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक को दी है, ठीक है। तो पूछी जाएगी भारत का फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, तो एयरटेल है। भारत का फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल है। और आरबीआई की स्थापना, देखिए आइए अब आरबीआई की बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। देखिए आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो आरबीआई का स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1934 यानी 1934 एक्ट के तहत 1935 में किया गया था। कहाँ पे, 1935 में किया गया। और एक्ट कौन सा, 1934 एक्ट है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और आरबीआई के जो है फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा भी अगर इस वीडियो से एडवांटेज लग रहा है ना, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और जो आपको सुझाव देना है ना, कुछ आप जो है सुझाव देना चाहेंगे, ठीक है, तो वो जो है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको कमेंट जरूर देखूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।